नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम में आए एक बहुत बड़े बदलाव की। ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों के सीखने, सोचने और आगे बढ़ने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की एक कोशिश है। दशकों में हुआ ये सबसे बड़ा सुधार है। तो चलिए, इसके सबसे जरूरी पहलुओं को समझते हैं। चलिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत एक आंकड़े से करते हैं। 5 करोड़। जी हां, ये उन प्राइमरी स्कूल के बच्चों की अनुमानित संख्या है जिन्हें ठीक से पढ़ना लिखना और मामूली जोड़ घटाव तक नहीं आता। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यही वो लर्निंग क्राइसिस यानी सीखने का संकट है जिसने इस नई पॉलिसी की जरूरत पैदा की। तो ये जो 5 करोड़ बच्चों के सीखने की बुनियादी कमी का आंकड़ा है, ये हमें एक बहुत सीधे सवाल पर ले आता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसका जवाब हमारी शिक्षा प्रणाली की कुछ गहरी चुनौतियों में छुपा है। देखिए, जो पुरानी पॉलिसी थी मतलब 1986 वाली, उसका मेन फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के स्कूलों तक पहुंच हो, और सच कहें तो इसमें कामयाबी भी मिली। स्कूलों में बच्चों के नाम तो लिख गए, पर अब चुनौती बदल गई है। अब सवाल सिर्फ बच्चों को स्कूल लाने का नहीं है, बल्कि ये पक्का करने का है कि वो क्लास में असल में कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं। मतलब फोकस को पहुंच से हटाकर गुणवत्ता पर लाने का वक्त आ गया था। अच्छा, अब बात करते हैं इस पॉलिसी के उस पहलू की जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। वो है स्कूल के पूरे स्ट्रक्चर का बदलना। हम सब जिस 10+2 सिस्टम से पढ़कर निकले हैं, उसे अब 5+3+3+4 के एक नए ढांचे से बदला जा रहा है। और ये सिर्फ नंबरों का हेरफेर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच है ताकि पढ़ाई बच्चों के दिमागी विकास के अलग अलग चरणों से बेहतर तरीके से जुड़ सके। ये बदलाव सिर्फ ढांचे का नहीं है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो 3 से 6 साल की उम्र होती है ना, जब बच्चों का दिमाग सबसे तेजी से बढ़ता है, उसे अब फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाया गया है। पहले ये उम्र हमारे स्कूल सिस्टम का हिस्सा ही नहीं थी। तो ये 5+3+3+4 आखिर है क्या? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला 5 है फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 3 से 8 साल के बच्चे खेल खेल में और एक्टिविटीज के जरिए सीखेंगे, कोई भारी भरकम बस्ता नहीं। अगले 3 साल हैं प्रिपरेटरी स्टेज, जहां हल्की फुल्की किताबों से जान पहचान होगी। फिर आता है 3 साल का मिडिल स्टेज, जहां छात्र साइंस, मैथ्स, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स को स्पेशलिस्ट टीचरों से पढ़ेंगे। और आखिर के 4 साल हैं सेकेंडरी स्टेज के, जहां छात्रों को आज़ादी होगी कि वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स को गहराई से पढ़ें और अपनी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएं। लेकिन बात सिर्फ स्कूल के साल बदलने की नहीं है। जैसा मैंने कहा, असली और शायद सबसे बड़ा बदलाव तो क्लास के अंदर आने वाला है। ये पॉलिसी इस सोच को ही बदल रही है कि बच्चे क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे। पहले क्या होता था? रट्टा मारो, एग्जाम दो, भूल जाओ। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की पक्की दीवारें थीं, और साल के आखिर में होने वाले एग्जाम का टेंशन अलग। अब जोर है कॉन्सेप्ट समझने पर। कोई भी अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना सकता है, और साल भर लगातार असेसमेंट होगा ताकि असलियत पता चले। अब पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होगी, जोर है करके सीखने पर। आर्ट्स और स्पोर्ट्स को अब एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं बल्कि मेन सिलेबस का हिस्सा माना जाएगा। इतना ही नहीं, मिडिल स्कूल से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, और साल में 10 दिन बैगलेस होंगे, मतलब बिना बस्ते के स्कूल जाना, जहां बच्चे बढ़ई या कुम्हार जैसे लोकल कारीगरों से कोई हुनर सीखेंगे। चलिए अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिस पर हमेशा खूब बहस होती है, भाषा। ये पॉलिसी मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषावाद और भारतीय ज्ञान को अपनाने पर बहुत जोर देती है। पॉलिसी में एक बहुत जरूरी सिफारिश ये है कि कम से कम क्लास 5 तक और हो सके तो क्लास 8 तक पढ़ाई का मीडियम बच्चे की अपनी मातृभाषा या लोकल भाषा होनी चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। बच्चे अपनी भाषा में किसी भी कॉन्सेप्ट को ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से समझते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, पॉलिसी ये भी साफ करती है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लचीला होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा जबरदस्ती थोपी नहीं जाएगी। इसके साथ ही भारत की जो अपनी भाषाई विरासत है, उसे बचाने और बढ़ावा देने पर भी जोर है। संस्कृत, तमिल, कन्नड़ जैसी क्लासिकल लैंग्वेजेस को छात्रों के लिए एक ऑप्शन के तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो सवाल उठता है कि इन सारे बदलावों का, इन सारे सुधारों का आखिरी मकसद क्या है? ये पॉलिसी भविष्य में कैसा नागरिक, कैसा इंसान बनाना चाहती है? पॉलिसी का जो विजन है वो ऐसे इंसान तैयार करना है जो सिर्फ किताबी कीड़े ना हों, बल्कि अच्छे इंसान भी हों, जो तर्क से सोच सकें, जिनके अंदर दूसरों के लिए करुणा और सहानुभूति हो, और जिनमें कुछ नया सोचने की, क्रिएटिव होने की क्षमता हो,
जो 21वीं सदी की हर चुनौती के लिए तैयार हों। और इसका जो बड़ा लक्ष्य है, जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो है 2040 तक भारत के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करना जो दुनिया में किसी से कम ना हो और भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। लेकिन इन सब अच्छी बातों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल जस का तस खड़ा है। ये इतनी अच्छी और महत्वाकांक्षी पॉलिसी कागज से निकलकर देश के हर स्कूल, हर क्लास तक पहुंचेगी कैसे? क्योंकि असल चुनौती और कामयाबी की चाबी तो इसके इम्प्लीमेंटेशन यानी इसे लागू करने में ही है।